साध संगत जी धन निरंकार। साध संगत जी, संतों महापुरुषों ने सदा यही आवाज दी है कि हमें निरंकार प्रभु को जानकर ही बंदगी करनी चाहिए और तब ही इसका आसरा लेना चाहिए, क्योंकि जानकर लिया हुआ आसरा ही सच्चा आसरा होता है, वही सच्चा भरोसा होता है। बिना देखे और बिना इस शक्ति की महानता समझे हम जो भी करते हैं उस पर हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता। अंधविश्वास तो हमारा बन जाता है, लेकिन पूर्ण और सच्चा विश्वास तभी होता है जब हम किसी भी चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, उस वस्तु से हमारी जानकारी होती है, फिर उससे हमारा विश्वास पूर्ण व सच्चा होता है। तो यहाँ पर इस शब्द में इसी तरह बताया है, 8 पहर निकटी करी जाने। भक्त महापुरुष वही होता है जो 8 पहर इस पार ब्रह्म परमात्मा को निकट कर जानता है। सिर्फ निकट करके मानता नहीं, बल्कि निकट करके विश्वस्त रूप से जानता है, यानी इसका भय मानता है। भगवान को मानने वाली तो आज सारी दुनिया है। सब लोग कहते हैं कि परमात्मा है, चाहे साफ सुथरा कहें, चाहे घुमा फिरा कर कहें, पर कहते हैं। चाहे हिंदू से पूछो, चाहे मुसलमान से पूछो, बच्चे से पूछो, चाहे बड़े से पूछो, भाई से पूछो, चाहे पंडित मौलवी व पादरी से पूछो, वे तुरंत कह देंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारे अंग संग है। फिर उनसे सवाल किया जाए कि परमात्मा के दर्शन किए हैं, परमात्मा किधर है, तो वे एकदम अपनी बात को बदलकर अंगुली का इशारा करके कहेंगे कि वह ऊपर है। कोई कहेगा कि मंदिर में है, कोई कहेगा कि मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में है, कोई कहेगा कि प्रभु ऐसे ही थोड़ी मिलता है, वह तो बहुत साधना व तपस्या के बाद, कई जन्मों के बाद मिलेगा। कोई किसी स्थान, तीर्थ आदि का नाम ले देता है, कोई परमात्मा को दिल में बतला देगा। इस परमात्मा के बारे में जब कभी सच्ची खोज का सवाल पैदा होता है तो किसी के पास भी ठोस उत्तर नहीं मिलता। चाहे वे सर्वव्यापी व अंग संग भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक खोज के समय यही कहेंगे कि जी परमात्मा को किसने देखा है, इसलिए हमें भी मालूम नहीं। दरअसल वे लोग सुनी सुनाई या किताबों से पढ़ी हुई बात कह देते हैं कि भगवान की परिभाषा यह होती है, लेकिन पूरी परिभाषा को याद करने से तो हमारा काम नहीं चलता। जब तक परमात्मा को जानकर हम अपने जीवन के तजुर्बों में न लें, अक्सर दुनिया के लोग किताबी आधार पर ज्ञान की परिभाषा करते हैं। वह किताबी ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं। वैसे भी किसी चीज को सही रूप से प्रकट करना, अपने अनुभव में लेना ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। दुनियावी तौर पर भी कोई काम होता है तो उसके लिए भी हर समझदार आदमी कहेगा ही कि इसका तजुर्बा करके देखो और दिखाओ। जब तक इस बात का सही तजुर्बा हमारे सामने नहीं आता, तब तक इस बात को हम कैसे माने। संसार में तो हम ऐसी बात कहते हैं, लेकिन परमार्थ में हम अंधविश्वासी बने हुए हैं। परमात्मा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे बाप दादाओं ने कहा, हम भी उसी मान्यता पर चल रहे हैं। हमें केवल मान्यता पर ही नहीं चलना है, बल्कि हमें सच्ची वस्तु व सच्चे विश्वास को प्राप्त करना चाहिए। सच्चा विश्वास तब बनता है जब परमात्मा का पूर्ण रहबर से साक्षात्कार हो जाता है। फिर हर वक्त इसका ध्यान इस प्रभु से जुड़ जाता है। फिर हर वक्त
वह इस परमात्मा से जुड़ा होता है। वह हर वक्त इस परमात्मा का ही आसरा लेता है। वह उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त, हर श्वास इसी में तल्लीन रहता है। कोई वक्त इसका खाली नहीं जाता। जब इस प्रभु की भक्ति न हो रही हो, यह केवल शब्द जाल, अक्षर ज्ञान की भक्ति नहीं है। दुनिया में तो आज इसी बात को भक्ति कहा जाता है। कोई राम राम कह रहा है तो लोग कहते हैं कि यह भक्ति कर रहा है। देखो, यह 24 घंटे राम राम के सिवाय कुछ नहीं कहता। कोई कहता है कि यह अल्लाह अल्लाह पुकारता रहता है, यह इसकी बहुत बड़ी इबादत है। कोई कहता है कि यह वाहे गुरु कहता है। तो यह सब बस जुबान की बातें हैं, दिल की नहीं, तजुर्बे की नहीं। यह जन्म मरण के महादुख से छूटने का सच्चा ढंग नहीं है। एक कहानी दास के ख्याल में आ रही है कि एक जंगल में कुछ तोते रहते थे। उनमें से एक तोता शहर में आ गया और किसी से एक बात रट ली कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, इस तरह हमें फंसाएंगे, पर हम नहीं फंसेंगे। उसने यह बात सीखकर जंगल में जाकर अपने साथी तोतों को रटवा दी और सबने यह बात रट ली। इस तरह वे सब रोजाना इसी बात को बार बार रटे कि इस आवाज से सारा जंगल गूंजने लगा। संयोगवश एक दिन एक शिकारी आया तो उसने उनका यह रट्टा सुनकर सोचा कि अब जंगल के तोते बड़े चेतन हो गए हैं, शायद अब तो उनमें से कोई भी मेरे जाल में फंसने वाला नहीं। ये सभी पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं। वह पीछे मुड़ गया और अपने जाल को उठाए हुए चल पड़ा। इस तरह वह लगभग कुछ ही कदम की दूरी पर पहुंचा तो उसे ध्यान आया कि मैं अपने काम के लिए 3-4 मील दूर चलकर आया हूँ। अब इन तोतों के सामने जाल बिछाकर एक मुट्ठी भर दाने फेंक कर देख ही लेता हूँ, इसमें तेरा क्या खर्च होने वाला है। अगर नहीं फंसेंगे तो मेरा क्या जाएगा। एक मुट्ठी दानों के सिवाय मेरा कुछ भी खर्च नहीं होने वाला। तोतों की जबानी बात पर विश्वास करना भी कोई समझदारी नहीं होगी। तो इस तरह सोचकर पीछे मुड़ा और पहुंचकर पहले मुट्ठी भर दाने डालकर उन पर जाल बिछा दिया। वे तोते बोल भी रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, इस तरह हमें फंसाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। ऐसे कहते कहते सब के सब जाल के नीचे आकर बैठ गए तथा फिर भी वही रट्टा लगाते रहे कि शिकारी आएगा आदि। जब सबके सब उस जाल के नीचे आ गए तो शिकारी ने उनको जब कंधे पर लादा तब भी वे वही रट्टा लगा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। इसी तरह की जो हमारी बातें हैं वे बातें ज्ञान नहीं हुआ करती। ज्ञान एक दूसरी बात है। अगर तोतों को यह पता होता कि शिकारी क्या होता है, उसका जाल कैसा होता है, उसमें कैसे फंसना होता है, फंसने से हमें कैसे बचना होता है, तो वे कभी न फंसते। लेकिन उनका तो केवल मात्र रट्टा था, शब्दों का जाल था, जुबान का ज्ञान था, तजुर्बे का नहीं। यदि तजुर्बे का ज्ञान होता तो वे कभी नहीं फंसते। इसी प्रकार के ज्ञानी दुनिया में आज बहुत हैं, जो उन तोतों की भांति ही मौका आने पर फंस जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं वे इस निरंकार को 24 घंटे अंग संग जानकर अनुभव में लाते हैं और तब मानते हैं। जो जानता नहीं है वह कभी भी सच्चे अर्थों में मान नहीं सकता। जो बिना जाने मानता है वह अंधविश्वासी तो हो सकता है, सच्चा और पूर्ण विश्वासी नहीं। यह तो
इसी तरह की बात होगी जैसे किसी माता की गोद में बच्चा न हो और हम कह दें कि तेरे बच्चे का बहुत सुंदर नाम रख देते हैं, बहुत प्यारा नाम रख देते हैं। उस बढ़िया नाम को सुनकर माता पुकारती रहे कि आजा मेरे लाडले पुत्र, आजा मेरे प्यारे पुत्र, तो उस पुकार से पुत्र आने वाला नहीं और न ही उस माता को कुछ हासिल होना है। सभी यही कहेंगे कि यह फर्जी बच्चे से बातें करती है, फर्जी बच्चे को बुलाती रहती है। ऐसे करते रहने से तो कुछ दिन में लोग उसे पागल कहने लगेंगे कि इसकी गोद में तो बच्चा है ही नहीं, यह बच्चे को वैसे ही पुकारती रहती है। हालांकि वह बाहरी तौर पर कोई बुरी बात नहीं कह रही, किसी को गाली नहीं दे रही, साथ ही बड़े प्यार से पुकारती है। नाम भी मन लुभाने वाला है, लेकिन वास्तविकता से रहित होने पर पागलपन की डिग्री ले लेता है। चूंकि बच्चे मौजूद नहीं है, इसलिए वह सबको गलत लगती है। वह सबके मन को नहीं भाती, न उसका पुकारना किसी को अच्छा लगता है और न उसकी बातें। यदि वास्तव में उस माता की गोद में बच्चा आ जाता है, हम उसका नाम रखते हैं, माता पुकारती है तो बच्चा जवाब देता है। उसकी प्यारी प्यारी व मीठी आवाज को जो भी सुनता है वही मुबारकबाद भी देता है और उसका प्यार भी बढ़ता है। बच्चा वहीं सो रहा है, तब भी उसका ध्यान उसमें लग रहा है। वहीं कमरे में सोया हुआ है, तब भी उसका ध्यान बच्चे में है। जाग रहा है तब भी, खेल रहा है तब भी, रो रहा है तब भी उसको ध्यान आता है कि बच्चे को भूख लग रही होगी। तो ये सब बातें बच्चे की मौजूदगी से सच होंगी, लेकिन बच्चे के अभाव में सब कुछ नकली और झूठ होगा। इसी तरह परमात्मा को केवल शब्दों से ही नहीं अपनाया जा सकता। यदि शब्दों से ही परमात्मा को अपनाएंगे तो हमारा हाल उस बच्चे रहित माँ से बढ़िया नहीं हो सकता, जो बच्चे के बिना भी उसे आवाज लगाती है कि आजा मेरे बेटे, दूध पी ले, मिठाई खा ले आदि। हमें ऐसे महात्मा की शरण लेनी चाहिए जो खुद भी इस निराकार ब्रह्म को जानता हो और हमें भी इसका ज्ञान करा दे। फिर हमारा भक्ति संबंधी हर कर्म उस माता की भांति होगा जिसकी गोद में वास्तव में बच्चा है। इस तरह हमारा निश्चय बनेगा और हम आठों पहर इस अंग संग प्रभु का दीदार करते हुए सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म से सुख व आनंद प्राप्त करेंगे। तब हमारा भरोसा भी पूरा होगा। हम कभी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। हमारी हर मुश्किल आसान होगी। कोई भी कमी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। हम सच्चे इंसान बनेंगे। यदि कोई मुसीबतें या कोई रुकावट आएगी भी तो भी हमारे अंदर सच्ची भक्ति से उसका सामना करने की हिम्मत आएगी और हम घबराएंगे नहीं। सहज स्वभाव ही होंगे, कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो इस तरह की भावना इस शब्द में बताई गई है। आठ पहर निकट करे जाने, प्रभु का किया मीठा माने। भक्त की अवस्था बताई गई है कि वह आठों पहर इस निरंकार प्रभु को अंग संग अनुभव करता है और प्रभु का किया हुआ भला करके मानता है। प्रभु जो कहता है, जो देता है, उसी को वह हंस हंस कर स्वीकार करता है। उस पर वह कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करता। सुख देता है तब भी दातार का शुक्रिया अदा करता है कि हे दातार, यह सब कुछ तेरी कृपा से मिल रहा है। खाने के जो दुनियावी पदार्थ हैं, जो सेहत है, जो जवानी है, यह सब तेरी रहमत का सदका है। यह तू न देता तो औरों से नहीं मिल सकते थे।
इस तरह भक्त परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही जीता है। कभी यह नहीं कहता कि परमात्मा तूने बड़ा जुल्म किया है, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। ऐसी आवाज भक्त की कभी नहीं आई। जितने भी पीर पैगंबर आए, दुनिया ने उनको कितना बुरा भला कहा, बहुत दुख भी दिए, तकलीफें भी दी। इस तरह दुनिया समझती रही कि उनको तकलीफें दे रही है, उनको दुख हो रहा है, लेकिन भक्तों के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली कि हमें बड़ी तकलीफें दी जा रही हैं। यह परमात्मा ने हमसे क्या बदला लिया है, ऐसा नहीं कहा। हमेशा ऐसे ही कहा कि तेरा भाड़ा मीठा लागे, नाम पदारथ नानक मांगे। इसी तरह यहाँ पर भी बतला रहे हैं, प्रभु का किया मीठा माने। भक्त प्रभु के प्रति अर्पित होता है। भक्तों की ऐसी सच्ची अवस्था होती है, एक नामो संतन आधारो। एक नाम ही संतों का आधार होता है। ये दूसरे 10-20 आसरे नहीं रखते, कहीं कुछ आसरा रखें, कभी कुछ आसरा रखें, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये तो एक परम ब्रह्म परमात्मा का ही आसरा रखते हैं। ये छोटी छोटी शक्तियों के आश्रय नहीं लेते। इनके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि इनका निश्चय डांवाडोल हो जाए। ऐसा नहीं कि कभी कीकर को नमस्कार कर रहे हो, कभी पीपल को नमस्कार कर रहे हो। ये सर्वव्यापी परमात्मा को ही ध्यान में लेते हैं और इसी पर ही विश्वास रखते हैं। जो छोटी छोटी ताकतें परमात्मा की बनी हुई हैं, उनको ये केवल कुदरत मानते हैं, कादर नहीं मानते, कर्ता नहीं मानते, केवल प्रकृति मानते हैं। यही भक्तों और संसार में फर्क होता है। संसार का भगवान प्रकृति से बना हुआ होता है। संसार प्राकृतिक वस्तुओं, दीप, नैवेद्य आदि से उन्हें सजाता है। संसार प्राकृतिक वस्तुओं से उन्हें सजाता है। सच्चाई यह है कि प्रकृति भगवान को नहीं बना सकती, क्योंकि वह तो माया है और मायापति ब्रह्मा होता है। इसलिए माया प्रभु को कैसे बना सकती है? यदि हम प्रकृति के पीछे लगे हुए हैं तो यह हमारी भूल है। जैसे कोई बहुत बड़ा कलाकार हो जो मूर्तियां बनाता हो, वह एक से बढ़कर एक मूर्तियां बना सकता है। हम उसे कहें कि ऐसी मूर्ति बना दो, वैसी मूर्ति बना दो, वह हमें हमारे ध्यान के अनुसार मूर्ति बना कर देगा। रोती कहें तो रोती बना देगा, हस्ती कहें तो हस्ती बना देगा, क्योंकि उसके अंदर वह आर्ट है। वह हर प्रकार की मूर्तियां घड़ सकता है, वह हजारों मूर्तियां गढ़ सकता है। लेकिन हजारों मूर्तियां इकट्ठी करके अगर वह उनके आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दे और कहे कि हे मूर्तियों, आप एक कलाकार गढ़ दो, तो उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं। चाहे वे मूर्तियां किसी की भी क्यों न हो, लेकिन वे कलाकार को गढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखती। यही बात कलाकार को कही जाए तो वह कितनी ही मूर्तियां गढ़ सकता है। इसी प्रकार पर ब्रह्म प्रभु तो प्रकृति गढ़ सकता है, लेकिन प्रकृति ब्रह्म नहीं गढ़ सकती। भूलवश प्रकृति की उपासना में पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चा भक्त जो होता है वह सदा ही उपासना किया करता है। वह अन्य छोटी छोटी ताकतों का उपासक कभी नहीं होता। तो भगवान को इशारा करके ही यहाँ बताया गया है कि एक नाम ही संतों का आधार होता है। होई रहे सब सब की पग छारू। एक नाम प्रभु का आसरा रखते हुए ये सब संतों की चरण धूलि बने रहते हैं। यानी
इनके दिलों में नम्रता का भाव आ जाता है। ये कभी अभिमान नहीं करते। आज किसी बड़े अफसर से मित्रता हो जाए तो उसके अंदर इतना अभिमान आ जाता है, वह कहता है कि मेरा फला अफसर वाकिफ है, मैं किसी को समझता ही क्या हूँ, मैं उसको सीधा कर दूंगा, मैं उसको सीधा कर दूंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा। लेकिन भक्त इतने बड़े भगवान को पाकर भी, भगवान से गहरी दोस्ती गांठ कर भी सब संतों की पगछार अपने आप को बताते हैं, चरण धूलि अपने आप को बताते हैं। कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, मैं तो बच्चे बच्चे का दास हूँ। यही बातें जितने भी भक्त आए सभी ने प्रकट करके दिखाई। हम एक तरफ भगवान राम को अवतार मानते हैं और दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से ये बातें भी मिलती हैं कि भिलनी जो एक छोटी समझे जाने वाली जाति की औरत थी, उसको यदि वे चाहते तो कहते कि मैं तो बहुत स्वच्छ हूँ, राजघराने का हूँ, उच्च खानदान का हूँ, मेरा रसोइया भी स्वच्छ होना चाहिए, मेरा खाना बनाने वाला भी पवित्र होना चाहिए, मेरे सामने जो भी चीजें आएं वे भी बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए, वे हर तरह के पाक पवित्र हों। ऐसा वह सहज ही कह सकते थे। इस काम में उन्हें कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि महानता छोटों से घृणा करने में नहीं, बल्कि उनको गले लगाने में, उनका सत्कार करने में और उन्हें शरण देने में है। हाँ, उनमें श्रद्धा, आदर, सत्कार, प्यार और विश्वास होना चाहिए। यह सब भिलनी में था। इसलिए जब वह प्यार व श्रद्धा से आई तो भगवान राम ने बहुत ही प्यार से उसके झूठे बैर भी खाए। भिलनी के अंदर यह भावना नहीं थी कि मैं अपने झूठे बैर भगवान राम को खिलाऊंगी, इसमें मेरी कोई स्तुति हो जाएगी, बल्कि सच्चाई यह थी कि भोले भाव जहाँ तक उसकी समझ में काम करती थी, उसके अनुसार उसके मन में केवल एक ही धारणा थी कि मेरे प्रभु के मुंह में कोई कड़वा या खारा बैर न आ जाए। तो इस भावना से ही वह अच्छे मीठे बैर चख चख कर रखती गई और खट्टे बैर फेंकती गई। इस तरह भगवान श्री राम जी ने यह देखते हुए कि ये बैर झूठे हैं, दांत लगे हुए हैं, फिर भी कितनी श्रद्धा और प्यार से खाए। लेकिन आज भगवान को मानने वालों का यह हाल है कि कहीं भिलनी जैसों की छाया, कहीं सबरी जैसों की छाया भी पड़ जाए तो वे दूर चले जाते हैं। आज हर कोई इंसान की छोटी बड़ी जाति बनाकर एक दूसरे से घृणा कर अपने बड़प्पन व अहंकार को सहारा देता है। भारत में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो किसी छोटी जाति के आदमी छू लेने से, जो किसी छोटी जाति के आदमी से छू जाने पर घृणा करते हो। कई दफा तो स्नान भी करते हैं, फिर कहते हैं कि जब हम पाक पवित्र होंगे तब कहीं जाकर भोजन करेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं कि एक इंसान को दूसरे इंसान से घृणा करने का कोई हक नहीं है। हाँ, एक अलग बात है कि जिन लोगों से दुनियावी तौर पर हमें व्यवहार अनुकूल नहीं मिलता, उन्हें हम सहज टाल तो सकते हैं, लेकिन घृणा करने का हमें बिल्कुल हक नहीं है। इस तरफ यही बात बता रहे हैं कि जो भगवान को मानने वाले होते हैं वे बहुत ताकत रखते हुए भी लोगों के पैरों की धूली बनते हैं। वे अभिमान नहीं करते, वे समझते हैं कि हम सबके सेवक हैं, सबके दास हैं। दास भावना से ही हमारा जीवन व्यतीत हो, यही भक्तों की निशानी हुआ करती है। संत रहत
सुनहु मेरे भाई, आगे बताया है कि यही संतों की रहत है। ऐ मेरे भाइयों, इस बात को सुनो और समझो, उमा की महिमा कथनू न जाई। ऐसी अवस्था वाले संतों की महिमा कथनी में नहीं आ सकती। उनके जीवन को हम कलम से या व्याख्यान करके बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महानता बेअंत होती है। वर्तन जाके केवल नाम, ऐसे संत महात्मा का बर्ताव केवल प्रभु का नाम होता है। ये हर समय प्रभु के नाम पर अर्पण रहते हैं। अनद रूप कीर्तन विश्राम, आनंद रूप होकर रहते हैं तथा प्रभु का कीर्तन करना ही इनका परम लक्ष्य है, विश्राम है। मित्र और शत्रु इनके लिए एक समान होता है। इनकी यह धारणा होती है कि हमारा जाति तौर पर कोई मित्र या शत्रु नहीं है। हम अज्ञानता के तो जरूर शत्रु हैं। जब अज्ञानता उस मनुष्य से निकल जाती है तो वही हमारा मित्र बन जाता है। किसी इंसान की ऐसी वजह से कि वह खाता क्या है, पहनता क्या है, इसने वेशभूषा कैसी पहनी हुई है, यह किस जाति से ताल्लुक रखता है, इन कारणों से भक्त कोई शत्रुता नहीं रखते। किसी की बहुत स्वच्छ चीज या उसकी उन्नति को देखकर या अपनी बिरादरी को देखकर भक्त मित्र नहीं बनते। ये मित्र और शत्रु दुनियावी आधार पर कभी भी नहीं बनते। हाँ, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे सभी इनके मित्र बन जाते हैं। फिर इनके अंदर ऐसी घृणा नहीं होती कि यह कैसा इंसान है, इससे तो हमारे बाप दादे भी दुश्मनी करते थे। ऐसी भावना ज्ञान के बाद निकल जाती है। यह अभी बाबा जी के पास आया, संगतों के पास आया, संगतों ने इसे अपना लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसी भावना इनमें नहीं होती। हमारे ग्रंथों में भी ऐसी बातें मिलती हैं। अजामिल पापी तो संसार में पाप ही कमाता रहा, लेकिन वह संतों की शरण में आया तो उन्होंने नहीं देखा कि इसने कितने पाप किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। इसकी सारी उम्र अपराधों में ही गुजरी है। इसको तो अपने समाज में नहीं लेना चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसको शरण देकर केवल उसके पापों को ही नहीं बख्शा, बल्कि उसे भक्तों की पंक्ति में भी पहुंचा दिया। इसी तरह ही गणिका पापिन का जिक्र आता है, कौड़ा राक्षस का भी जिक्र आता है, वाल्मीकि का भी ऋषियों में नाम आता है। अनेक लोग जो समाज से ठुकराए गए हैं उनको भी भक्तों ने अपना लिया। बिना किसी भेदभाव और घृणा के ऐसा ही धर्म ग्रंथों में लेखा मिलता है। वे उससे बर्ताव भी ऐसा नहीं करते कि कोई उस पर शंका आदि करे या उसे ऊंचा नीचा समझे। ये तो सबसे एक समान व्यवहार करते हैं। यही भक्तों के जीवन में बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं। मित्र शत्रु इनका कोई नहीं होता, ये तो गुणों के ग्राहक होते हैं। प्रभु अपने बिन अवरु न जाने। भक्त लोग अपने परम ब्रह्मा प्रभु के सिवाय किसी अन्य को नहीं जानते। भाव है कि तन मन धन से प्रभु के प्रति समर्पित रहते हैं। भक्त ही सच्चे सूरवीर होते हैं, वचन के पक्के होते हैं। जो वचन कर लेते हैं उसे निभाने की कोशिश करते हैं। यही उनके अंदर बड़ी विशेषता होती है। जो गुरु के आगे प्रण कर लेते हैं उसी अनुसार अपना जीवन ढालकर उसे कर्म रूप देने की पूरी विधि अपनाते हैं। कौला बपुरी संति छली, यह कमला
यह माया संसार को छलती है, लेकिन संत महापुरुष इसको भी छल लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। संतों पर यह हावी नहीं हो सकती। संत ऐसा रूप बनाकर आया कि मैं भक्त को छल लूंगी। संत इसकी परवाह नहीं करते। संतों की यही विशेषता होती है। कबीर साहब पर भी यह ऐसा रूप बनाकर आई कि मैं भक्त को छल लूंगी, पर भक्त ने उसी वक्त इसके नाक कान काट लिए और इसको भगा दिया। तो कहने का भाव यही है कि भक्त लोग माया की परवाह नहीं करते, अपने फर्ज को, अपने भक्ति भाव को नहीं छोड़ते। ऐसे महापुरुषों के लिए आगे कहा है, ताका संगु बाछहि सुर देव, अमघि दरसु सफल जाकी सेव। ऐसे भक्तों का संग देवी देवता भी मांगते हैं, इनके दर्शनों की कामना करते हैं। इन्हीं के दर्शन करना व सेवा करना वे सफल समझते हैं। कर जोड़ी नानक करे अरदासी, मैं हाथ जोड़कर यही अरदास करता हूँ कि मोहि संत डहर दीड़े गुड़तासी। मुझे भी हे प्रभु संतों की टहल, संतों की सेवा दे। मेरी भी जीवन इसी तरह महान बने और मेरा जीवन सुखी हो, मुझे खुशियाँ प्राप्त हों। हर एक गुरसिक की ऐसी आवाज़ उसके जीवन को बदल के रख देती है। आप महापुरुष नित्य प्रतिदिन ऐसे संतों के गुण ग्रहण करते हो और सेवा भी करते हो। यही संगत हमारे स्वभाव को बदलती है, इससे हम पर रंगत आती है। वे साध संगत व ऐसे महात्माओं की कृपा से ही बदला करती हैं, फिर लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। साध संगत जी, धन निरंकार।